प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस जीवित परमेश्वर ने एक सुंदर सुबह दिया है। भाई और बहनों और मित्र, वह अनुग्रहकारी ईश्वर है जो हम पर बार बार अनुग्रह करते हैं। वह हमसे प्यार करते हैं। हर परिस्थिति में वह हमारी रक्षा करते हैं, पर हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। यदि हम उनके ऊपर भरोसा रखने से हमारा मन हट जाते हैं तो हम पीड़ा, दर्द, परेशानी, इन सब चीजों के कारण अपना नियंत्रण खो सकते हैं। पर जब तक हमारा भरोसा प्रभु परमेश्वर पर है, तब तक हम हर एक परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आने वाले कोई भी मुश्किल हो, हम उसमें सफल हो सकते हैं। अदरवाइज हम अपने जीवन में गिव अप कर सकते, यानी हिम्मत हार सकते हैं, टूट सकते हैं। बाइबल के अंदर एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, वह है अय्यूब। अय्यूब एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, सारे देश में वो बहुत ही प्रचलित था और वह परमेश्वर से भय मानने वाला व्यक्ति था। आजकल धनवान व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं मानते, पर वह इतना धनवान था कि सारे देश में उस समय उनके समान कोई धनवान नहीं था। अचानक शैतान डुलते डालते परमेश्वर के पास गया और उसकी हिम्मत हुई कि वो परमेश्वर को अय्यूब के बारे में परीक्षा लेने की पूछता है। परमेश्वर ने उसको पूछा कि तू कहां से आ रहा है। परमेश्वर ने शैतान को पूछा कि तू कहां से आ रहा है। तो शैतान ने कहा कि मैं इधर उधर डुलता डालता पृथ्वी पर से आ रहा हूं। तो परमेश्वर ने सवाल पूछा कि तूने मेरे दास अय्यूब पे नजर डाला, क्या उसकी जैसा और कोई धर्मी है। शैतान ने कहा, अरे प्रभु, आपने तो उसको बहुत धन संपत्ति दे रखा है, इसीलिए वो आपका भय मानता है। परमेश्वर ने कहा, जा, उसकी धन संपत्ति भी तेरे हाथ में है। उनकी पूरी के पूरी धन संपत्ति शैतान ने नष्ट करवा दिया। फिर वापस परमेश्वर के सामने जाता है, बोलता है कि परमेश्वर ने फिर वापस पूछा, क्या मेरे दास अय्यूब में कोई बुराई पाया। तो शैतान कहता है, यदि खाल के बदले खाल तो जरूर तेरी बुराई करेगा। परमेश्वर को चैलेंज करता है। परमेश्वर ने कहा, जा, उसका शरीर भी तुझे दे दिया पर आत्मा नहीं। उसने उसके ऊपर बीमारियां डाला। वो एक ठीकरा लेके अपना शरीर को खुजाने लग गया, राख में बैठ गए। कंगाल तो हो चुका था एक, और ऊपर से बीमारी।
उनकी पत्नी आकर कहती है, अभी तो तू परमेश्वर को कोस। उनके मित्र आकर कहते हैं कि तूने शायद पाप किया, तू इसीलिए तेरे ऊपर इतने सारे कष्ट और दुख और दर्द आए। पर उसने परमेश्वर को कोई बुरा भला नहीं कहा। भाई और बहन और मित्र, जब उनकी धन संपत्ति चली गई तब उसने कहा कि नंगा ही आए थे और नंगा ही जाएगा। जब उनके ऊपर बीमारी आई तो उसने ये कहा, क्या हमने जीवन में सुख भोगा तो दुख ना भोगे। भाई और बहन और मित्रों, इतने क्लेश हो उनके जीवन में आने के बावजूद भी अय्यूब ने परमेश्वर की कोई बुराई नहीं की। हमारे जीवन में छोटी छोटी परेशानी आता है, छोटा छोटा दुख आता है, दर्द आता है, पीड़ा आती है, कलह आता है, तो हम परमेश्वर के ऊपर ग्रम्बलिंग करने यानी कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम अपनी धीरज खो बैठते हैं। पर अय्यूब ने अपना धीरज नहीं खोया और परमेश्वर ने उनको धीरज न खोने के कारण जो कुछ संपत्ति था, जो भी बाल बच्चे थे, उससे 2 गुना दिया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्लेश में भी धीरज रखें। आओ एक वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं उसके बारे में। रोमियो की किताब है 5वां अध्याय आयत 3 और 4। यहाँ पर लिखा है, केवल यही नहीं वरना हम क्लेशों में भी घमंड करें। भाई और बहन और मित्रों, क्लेश में भी घमंड करें। दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, कलह, आर्थिक परिस्थिति, हर समय में हम घमंड करें कि परमेश्वर हमें निकाले। यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लेश में धीरज धर। धीरज रखने से तुम खरे निकल सकते हो और खरा निकलने से एक आशा उत्पन्न होती है। कई सारे लोग क्या करते हैं, क्लेश के कारण यानी पीड़ा के कारण, चिंता के कारण, वेदना के कारण, दुख के कारण क्या करते हैं, खुद खुशी कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्लेश में धीरज नहीं है। और धीरज नहीं होने के नाते वो क्या करते हैं, खुद खुशी कर लेते हैं, या किसी की हत्या कर देते हैं, या किसी की मारपीट कर देते हैं, या तो क्रोध कर देते हैं। और उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर आशा नहीं रहती है। भाई और बहनों और मित्रों, जब हमारे जीवन में क्लेश है तो हम घमंड करें, क्योंकि हमारे जीवन में दुख है। और क्लेश के टाइम धीरज धरे रहे, और धीरज से आशा उत्पन्न होती है कि परमेश्वर एक दिन हमारा जीवन सुधारेगा। परमेश्वर एक दिन हमारे जीवन के हर एक क्लेश दूर कर देगा, हर एक आंसू पोंछ डालेगा। इसीलिए पवित्र शास्त्र फिलिपियो 4:4 में लिखा है, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड, अगेन आई से रिजॉइस। भाई और बहनों मित्रों, क्लेश में घमंड करें, धीरज धरे रहे और खरा निकले और एक आशा उत्पन्न करें।
आओ हम एक प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें धीरज धरने की शक्ति और सामर्थ्य दे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम पृथ्वी पे जी रहे हैं पिता। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे क्लेश है पिता। कई बार क्लेश के कारण हम गिव अप कर देते, हिम्मत हार जाते हैं पिता। हमें शक्ति चाहिए, हमें सामर्थ्य चाहिए आपके पवित्र आत्मा के नाम से, ताकि हम हर एक क्लेशों में हम धीरज धर सके, खरा निकले जैसे युद्ध निकला था। और हर एक समय पिता आशा रखे, वो आशा है शाश्वत। प्लीज पिता आप हमें सहायता करें और आपके वचन के अनुसार चलने की सामर्थ्य और शक्ति दे पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे।